देखिए क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित का वर्गमूल निकालिए। देखिए ए से लेकर आपका ई तक क्वेश्चन दिया है, इसको आपको हल करना पड़ेगा, है ना। देखिए यहाँ पे ए नंबर है ना 0.004 था आपका, इसमें क्या किया रूट चढ़ाए, है ना। वर्गमूल निकालने के लिए इसमें क्या किया रूट चढ़ाए। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या आपका 4 है, 4 को लिखिए। अब देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 अंक, है ना। तो एक पे क्या करेंगे आप 4 जीरो लिखेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे 2/100 लिखे, 2/100 का होल स्क्वायर किए। अब देखिए यहाँ पे 2 2 नहीं 4, 100 गुना 100 करेंगे कितना आएगा आपका 10,000 आएगा, है ना। तो इसका होल स्क्वायर बन गया। अब क्या हो गया, देखिए रूट का अंदर स्क्वायर में है, हाँ रूट का अंदर क्या स्क्वायर है, तो बाहर आ जाएगा कितना हो जाएगा आपका 2/100। तो बराबर यहाँ पे कितना हो गया, देखिए यहाँ पे 2 लिखे, 1 के बाद कितना जीरो है 2 जीरो, है ना। तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाए, 1 2, 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लगा दिए, हो गया आपका क्या आंसर, है ना। ये आपका इतना का वर्गमूल यहाँ पे निकल गया 0.02। बी देखिए रूट चढ़ा है इसके ऊपर, है ना 0.0144 है बराबर 144/10 के बाद कितना अंक है 4 अंक। तो 1 पे 4 जीरो लगाए, तो देखिए 144 का वर्गमूल होता है 12, है ना। तो 12 का स्क्वायर किए बट्टे 100, 12 बार हम 144, 100 गुना 100 करेंगे 10,000 आएगा, है ना। तो रूट के अंदर स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा कितना बच गया आपका 12/100 बच गया। तो बराबर देखिए 12 को लिख दीजिए, तो 1 के बाद कितना जीरो है आपका 2 जीरो, तो उधर से 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव लग गया, हो गया आपका क्या आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर सी देखिए 0.0036 है बराबर उसी टाइप से किए हैं 36 बट्टे कितना दशमलव के बाद कितना है 4 अंक। तो 1 पे 4 जीरो लगाए, तो यहाँ पे 6/100 का होल स्क्वायर किए, 6 का 36, 100 गुना 100 करेंगे 10,000 आएगा। तो रूट के अंदर स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा कितना हो गया आपका 6/100 हो गया। तो देखिए 6 को लिखे, 1 के बाद कितना जीरो है 2 जीरो, उधर से 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिए, हो गया आपका क्या आंसर। अब देखिए यहाँ पे डी नंबर देखिए 144/289 पे रूट चढ़ाए, तो यहाँ पे 12/17 किए, क्योंकि देखिए 12 गुना 12 करेंगे 144 आएगा, 17 गुना 17 करेंगे 289 आएगा, है ना। 12/17 का होल स्क्वायर हो गया, तो रूट के अंदर स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा 12/17, हो गया आपका क्या आंसर। ई नंबर देखिए 3.1/16 था, उस पर रूट चढ़ाए, तो देखिए पूर्णांक तोड़े 16 3 48 1 49, है ना। तो 49/16 आ गया। देखिए यहाँ पे 7/4 लिखे, देखिए 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, तो 7/4 का होल स्क्वायर हो गया। तो रूट के अंदर स्क्वायर बाहर आ गया 7/4 हो गया, तो इसको पूर्णांक पे लाए 1.3/4, हो गया आपका क्या आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या बताए। ए से लेकर अब तक सी तक क्वेश्चन दिया है, इसमें वर्गमूलों में अंकों की संख्या आपको बताना है। देखिए 12 नंबर के ए देखिए 841 है ना। तो इसमें देखिए कि 841 को क्या किए, देखिए दी हुई संख्या में अंकों की संख्या अगर ओड हो यानी विषम, देखिए यहाँ पे संख्या अंकों की संख्या गिनिए 1 2 3, तो 3 क्या आपका विषम संख्या है ना। तो दी हुई संख्या में अंकों की संख्या +1, अंकों की संख्या यहाँ पे कितना हो गया 3 हो गया, 3 दे दिए, 3 आपका विषम संख्या आ गया। तो 3 में क्या जोड़े 1 जोड़े, तो 3 + 1/2, है ना। जब विषम रहेगा तब आपको क्या जोड़ना पड़ेगा 1 जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो 3 और 1 कितना हो गया आपका 4 हो गया, तो 4 कितना 2, 2 1 कम 2, 2 2 4, तो कट के कितना आ गया आपका 2 आ गया, हो गया आपका आंसर, है ना। इस टाइप का फॉर्मूला है, किताब में देख लीजिएगा। बी नंबर देखिए है ना 33 75 61 है, तो यहाँ पे अंकों की संख्या गिनी, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 आपका क्या हो गया विषम संख्या हो गया, है ना। तो 6 कितना हो गया आपका 2, तो 2 1 कम 2, 2 3 6, तो कट के कितना आ गया आपका 3 आ गया, हो गया आपका आंसर। सी नंबर में देखिए अंकों की संख्या गिनिए 1 2 3 4 5 6, 6 आपका क्या हो गया सम संख्या, है ना। तो सम संख्या में 1 जोड़ने की जरूरत नहीं है ना। तो 6 कितना हो गया आपका 2, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो कितना गया आंसर इसका 3, हो गया आपका आंसर। 13 नंबर देखिए निम्नलिखित में प्रत्येक संख्या का भाग देकर वर्गमूल ज्ञात कीजिए, है ना। ए से लेके सी तक क्वेश्चन दिया है, भाग विधि द्वारा आपको वर्गमूल ज्ञात करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 13 नंबर है ना, इसको भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात किए। इस टाइप का क्वेश्चन पहले बता चुके हैं, जोड़ा लगाए, है ना। तो कितना 7 बार में गया, यहाँ पे 49 आया, फिर इसको जोड़े इतना आया, फिर 5 बार में कैसे, हाँ तो इतना आया, तो इसका वर्गमूल कितना आ गया आपका 75, है ना।
तो इस टाइप से इसको बनाएंगे। अब देखिए बी नंबर, देखिए बी नंबर को भी उसी प्रकार किए है ना, जोड़ लगा के उसके बाद जो जिससे कटेगा उसको कटाए, तो इसका वर्गमूल कितना आ गया आपका 89 आ गया, हो गया आपका आंसर। सी नंबर देखिए है ना 5776 है, इसको जोड़ लगा के भाग भी द्वारा वर्गमूल ज्ञात किए, इसका वर्गमूल कितना गया आपका 76 आ गया है ना, हो गया आपका आंसर। देखिए 14 नंबर देखिए निम्नलिखित संख्या में प्रत्येक में न्यूनतम संख्या कितनी घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, इस प्रकार घटाने के बाद प्राप्त संख्याओं के वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। ए बी सी डी आपको क्वेश्चन दिया है। देखिए यहाँ पे है ना 1800 कितना था आपका पहला ए नंबर का 1822 है ना। अब देखिए 1822 का क्या किया वर्गमूल निकाले, वर्गमूल निकालने के बाद शेषफल यहाँ पे कितना बचा आपका 58 बचा है ना। तो क्या किए 1822 को लिखे, शेषफल जितना है उसको घटाए, घटाए कितना आ गया आपका 1764। तो 1764 बराबर 42 का स्क्वायर, 1764 जो है ना 42 के स्क्वायर के बराबर है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका जो शेषफल जो बचा था उसको लिखेंगे, उसके बाद 1764 का वर्गमूल करेंगे तो आपको 42 आएगा है ना। तो यहाँ पे 1764 का वर्गमूल कितना गया आपका 42, तो आपका क्या हो गया 58 और 42 क्या हो गया आपका आंसर। देखिए उसी प्रकार बी नंबर देखिए 2235 था, इसको जोड़ा के वर्गमूल निकाले, वर्गमूल निकालने के बाद आपका शेषफल कितना बच गया यहाँ पे 26 बच गया है ना। अब देखिए 2235 में कितना घटाए 26 घटाए, जो शेषफल बचा था उसको क्या किया घटाए, घटाने के बाद कितना गया आपका 2209 जो कि 47 के स्क्वायर के बराबर है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो शेषफल बचा था वो वाला है ना। अब देखिए ये 26 जब इसमें जब घटाएंगे तब आपका कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा है ना। इसलिए क्या हो जाएगा आपका 26 और 47 क्या हो गया आपका आंसर है ना। 2209 का वर्गमूल कितना आएगा आपका 47, हो गया आपका आंसर। सी नंबर देखिए है ना, इसका वर्गमूल निकाले कितना गया आपका 27 आ गया वर्गमूल है ना। अब देखिए इसका शेषफल कितना बच गया आपका 41, तो 770 में 41 को घटाए तो कितना बचा 729 जो कि 27 के स्क्वायर के बराबर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 41 और 27 हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर डी देखिए 190 का वर्गमूल निकाले तो कितना शेषफल बच गया आपका 121 बच गया शेषफल। तो 190 में क्या किया 21 को घटाए तो कितना बचा 169 जो कि 13 के स्क्वायर के बराबर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 21 और 13 हो गया आपका आंसर। देखिए 15 नंबर देखिए निम्नलिखित संख्या में प्रत्येक में न्यूनतम संख्या कितना जोड़ दिया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, इस प्रकार प्राप्त संख्याओं के वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। ये से लेकर अब तक सीधा क्वेश्चन दिया है। देखिए ये नंबर है ना 1658 था, इसको वर्गमूल निकाले भाग भी द्वारा शेषफल कितना बचा यहाँ पे 58 बचा। अब देखिए 40 का जब स्क्वायर करेंगे 1658 से छोटा आएगा, तो 40 के ठीक बाद वाली संख्या क्या होती है 41। तो यहाँ पे 41 का स्क्वायर किया, जब 41 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 41 का जब स्क्वायर 41 गुना 41 जब करेंगे 1681 आएगा। तो 1681 में क्या किया जो संख्या दिया हुआ था उसको क्या किया घटाए, तो घटाने के बाद कितना गया आपका 23 आ गया है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 23 और 41। बी नंबर देखिए 33 47 है, इसको भाग बीज द्वारा वर्गमूल निकाले तो यहाँ पे 57 है, यहाँ पे शेषफल कितना बचा इसका 58 बचा। अब देखिए 57 का जब स्क्वायर करेंगे 3347 से छोटा आएगा, तो 57 के ठीक बाद वाली संख्या क्या होगी 58। तो 58 का यहाँ पे स्क्वायर किए तो 58 का स्क्वायर करने के बाद कितना आ जाएगा 3364 आ जाएगा। जो संख्या दिया था उसको क्या किया घटाए, तो घटाने के बाद कितना आ गया आपका 17 आ गया है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 17 और 58 हो गया आपका आंसर। देखिए सी नंबर देखिए 7516 के इसको भाग बीज द्वारा वर्गमूल निकाले तो निकालने के बाद इसका शेषफल कितना गया आपका 120। अब देखिए यहाँ पर 86 है, 86 का जब वर्गमूल करेंगे तो कितना स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 7516 से क्या आएगा छोटा आएगा। तो 86 से ठीक बाद वाली संख्या क्या होगी 87, तो 87 का यहाँ पे स्क्वायर किया, 87 का स्क्वायर करने के बाद कितना आ जाएगा 7569 आ जाएगा, जो कि जो संख्या दिया था उसको क्या किया घटाए, तो घटाने पे कितना गया आपका 53 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 53 और 87 हो गया आपका आंसर। देखिए 16 नंबर देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताए जो पूर्ण वर्ग हो। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 99,999। इसको क्या किए वर्गमूल निकाले, वर्गमूल निकालने के बाद यहाँ पे शेषफल कितना आया 143, यहाँ पे कितना है 316 है ना। तो 99,999 में क्या किया 143 शेषफल जो आया था उसको क्या किया घटाए, तो घटाने पे कितना आ गया आपका इतना हो गया आपका आंसर। देखिए 17 नंबर देखिए एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 44.8
8-9 मीटर स्क्वायर है, वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, माना कि वर्ग की प्रत्येक भुजा कितना है, x मीटर। पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, है ना। वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया आपका, इतना दिया था, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया, भुजा स्क्वायर, यानी यहाँ पे भुजा क्या माने, x माने, तो यहाँ पे x स्क्वायर लिखे। 40 पॉइंट कितना हो गया आपका 8-9, तो यहाँ पे x बराबर इसके ऊपर स्क्वायर था, उधर जाके क्या हो जाएगा आपका रूट चढ़ेगा, तो x बराबर कितना हो गया, इसका जब वर्गमूल करेंगे 6.7 आएगा। 6.7 का होल स्क्वायर हो गया, रूट के अंदर स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 6.7 मीटर हो गया आपका आंसर। देखो 18 नंबर, एक समकोण त्रिभुज में कोण ए बराबर 90 डिग्री। इस टाइप का क्वेश्चन भी पहले बता चुके हैं, है ना। देखो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना दिए जिसका कोण क्या है आपका 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे ए बी, ए सी और बी सी, तो पाइथागोरस प्रमेय से तो ए सी निकालना है ना, ए सी निकालना है, तो ए सी बराबर √अंडर रूट बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। तो बी सी आपका कितना था, 4.61 था, सी एम माइनस 3.8, ए बी कितना 3.8। इसका जब स्क्वायर किया तो आपका इतना आया, इसका जब स्क्वायर किए तो कितना आया आपका इतना आया, दोनों को घटा के कितना बच गया आपका इतना, रूट के अंदर है ना। तो इसका जब वर्गमूल करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 2.61 का होल स्क्वायर, है ना, मिलेगा, है ना। तो रूट के अंदर स्क्वायर है तो कितना स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 2.61 cm हो गया आपका आंसर। उसी प्रकार बी नंबर देखिए, पाइथागोरस प्रमेय से एक त्रिभुज बना लिए, है ना। तो क्या निकालना है, इसका बी सी निकालना है, तो बी सी बराबर √अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो यहाँ पे 3.2 का होल स्क्वायर प्लस 1.56 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया इतना आया, इसका स्क्वायर किया इतना आया, दोनों को जोड़ के कितना आ गया, इतना आ गया, है ना। तो यहाँ पे देखिए इसका जब वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3.56 आ जाएगा, हो गया आपका आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित दशमलव संख्या के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ए से लेकर अब तक सी तक दिया है ना। देखिए यहाँ पे 19 नंबर का, है ना, इसका क्या किया, वर्गमूल निकाले, वर्गमूल निकालने के बाद यहाँ पे कितना आ गया आपका 5.11 आ गया, है ना। तो यहाँ पे लिखे इसलिए 26√26.121 है ना। तो इसका जब वर्गमूल किया, इसका वर्गमूल कितना आ गया आपका 5.11, तो इसको क्या किया, होल स्क्वायर किया, रूट के अंदर स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 5.11 हो गया आपका आंसर। बी नंबर देखिए, इसका भी उसी प्रकार वर्गमूल निकाले, यहाँ पे कितना आ गया आपका 14.19। अब देखिए यहाँ पे इसलिए √222.01 है ना, इसका वर्गमूल निकाले तो कितना आ गया आपका 14.9 आ गया, इसका होल स्क्वायर हो गया, है ना। तो अब देखिए रूट के अंदर स्क्वायर है तो बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा आपका 14.9 हो गया आपका आंसर। सी नंबर देखिए, है ना, 561.69 का वर्गमूल निकाले, यहाँ पे कितना आ गया आपका 23.7 आ गया। अब देखिए इसलिए √561.69 इसका वर्गमूल निकाले, यहाँ पे कितना इतना, तो इतना का क्या हो गया आपका होल स्क्वायर, रूट के अंदर स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 23.7 हो गया आपका आंसर।